आज 57 इस्लामी मुल्कों की वो जिंदा लाशें, जिनको फलस्तीनी माओं की न सिसकियां सुनाई दे, न फलस्तीनी भाइयों की आहें सुनाई दे, न फलस्तीन के बिलखते हुए बच्चे नजर आए, न फलस्तीन के वो बच्चे जो खाली बर्तनों में टटोल कर तलाश कर रहे हैं कोई एक लुकमा मिल जाए। वो गज्जा जो मलबे का ढेर बन गया, वो गज्जा जो लहू लहू है, माह रमजान के अंदर सीज फायर के बावजूद, जंग बंदी के बावजूद वहां बम बरसाए गए, और अभी हाल के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों की चीथड़े उड़ती, मस्जिद के मीनारों तक बुलंद होती लाशें देखी गई। उसके बावजूद वो 57 इस्लामी मुमालिक की जिंदा लाशें हम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरे को लखा नहीं मांगते, हजारों नहीं मांगते, सैकड़ों नहीं मांगते, कोई एक अमीर हमजा जैसा अता फरमा दे। या अल्लाह तुझसे लाखों का सवाल नहीं करते, कोई एक हजरत फारूक आजम जैसा, कोई एक हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह जैसा, कोई एक हजरत खालिद बिन वलीद जैसा, कोई एक हजरत साद बिन अबी वकास जैसा, कोई एक अयूबी फिक्र का वारिस, कोई एक गजनवी फिक्र का वारिस अता फरमा। ये इन 57 इस्लामी मुमालिक की जिंदा लाशों की बस की बात नहीं है, कोई एक उन जैसा अता फरमा जो इन बिलखते हुए बच्चों को देखकर इसराइल के उन यहूदियों की वही मरम्मत करे जो खैबर के अंदर सहाबा ने की थी। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो है आपकी। आज सूरत हाल यह है, मैं मादरत से अर्ज कर रहा हूं, आज सूरत हाल यह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा सारी गुमराह कौमें तुम पर इस तरह टूट कर पड़ेंगी जिस तरह खाने पे टूट के पड़ती हैं। अर्ज किया हुजूर तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, तादाद तुम्हारी ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत ये होगी जिस तरह पानी के ऊपर जाग होती है। तादाद ज्यादा है, गैरत नहीं, तादाद ज्यादा है, ज़मीर जिंदा नहीं, तादाद ज्यादा है, दर्द सुनने वाली सलाहियत नहीं, तादाद ज्यादा होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाहन में मुब्तला हो जाओगे। मल वहनु या रसूल अल्लाह, हुजूर वाहन क्या है? फरमाया तुम जिंदगी से मोहब्बत करोगे, मौत से नफरत करोगे। जिंदगी से मोहब्बत तुम्हें जिहाद से रोकेगी, जिंदगी से मोहब्बत तुम्हें मजलूम की मदद नहीं करने देगी, जिंदगी से मोहब्बत तुम्हें मजालिम ढाने वालों की नफरत तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं होगी। आज उम्मत मुस्लिमा तो तैयार है और हम उन्हें अपने फलस्तीनी भाइयों से कहते हैं कि हमारे दिल भी तुम्हारे साथ धड़कते हैं और हमारी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी आहों को भी सुनते हैं, तुम्हारी सिसकियों को भी सुनते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, मसला यह है कि हमारे हाथ उनके लिए कुव्वत बनना चाहते हैं, लेकिन रुकावट उम्मत मुस्लिमा के वो हुक्मरान है जिनका इख्तियार है कि वो जिहाद का ऐलान करेंगे, वो ऐलान करेंगे जिहाद का। फिर इस बात पर तवज्जो कीजिए, वो आदमी किसे कहते हैं, दलेरी किसे कहते हैं, जुर्रत किसे कहते हैं, ये फलस्तीन वालों ने हमें समझाया। मैं कल एक क्लिप देख रहा था, एक बच्ची है फलस्तीन की जो मलबे पे खड़ी है, गजा जो पूरा मलबा बन गया, मलबे पे खड़ी है और वो बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब कर रही है। तो तसव्वुर कर सकते हैं आप, ट्रंप को मुखातिब करके कहती है कि तुम हमें कहते हो कि हम फलस्तीन से निकल जाएं, अगर मैं तुम्हें कहूं कि अमेरिका से निकल जाओ तो तुम निकलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जमीन है, तो हम कैसे निकल जाएं? फलस्तीन हमारी जमीन है, गजा हमारी जमीन है, किस तरह निकल जाए? और आखिरी जुमला जो उस बच्ची का, वो ट्रंप से बराह रास्त मुखातिब होकर कहती है कि तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, गजा को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गजा खुद पूरी दुनिया का नाम है। गजा वालों की अपनी दुनिया है, वो मलबों के ढेर पर हैं, वो भूखे हैं, वो प्यास से बिलख रहे हैं, लेकिन वो अर्द मुकद्दस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके हौसले सलामत है, वो मलबों के ढेर पर बैठकर भी कहते हैं प्रेज टू बी अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, घर मलबे का ढेर बन गए, ईमान तो सलामत है ना।